सबका स्वागत है बीबीए वाला पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मर्चेंट बैंकिंग। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग कहता है कि इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंक्स टू देयर कस्टमर्स बाय कंसिडरिंग देयर फाइनेंशियल नीड्स फॉर एडुकेट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फी। ये कहता है कि मतलब जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि मर्चेंट बैंकिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उनके कस्टमर्स को ऑन बिहाफ ऑफ सम काइंड ऑफ फीस, थोड़ा सा फीस वो लोग चार्ज करेंगे। तो उसे ही कहते हैं हम मर्चेंट बैंकिंग। तो बेसिकली हम इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप सबको। तो पहला की पॉइंट कहता है कि मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द मल्टीनेशनल बिजनेस एंड लार्ज बिजनेस एंटिटीज इन द कंट्री विच डायरेक्टली फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक हेल्थ। तो सबसे पहला की पॉइंट या फिर ये हम कह सकते हैं इसका एजम्पशन। तो मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली प्रोवाइड कराता है अपनी सर्विसेज को जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल बिजनेस होते हैं, लार्ज बिजनेस होते हैं, जिनका नेटवर्क अप्रॉक्स लाइक 5 करोड़ से ज़्यादा हो, उन्हें प्रोवाइड कराती है ये अपनी सर्विसेज। तो पहला की पॉइंट यही कहता है कि जो मर्चेंट बैंकिंग होती है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है मल्टीनेशनल बिजनेस और लार्ज बिजनेस एंटिटीज़ को, जो कि मतलब विद इन द कंट्री होते हैं उनके अपने अपने। जैसे इंडिया में है जो मर्चेंट बैंकिंग हो वो इंडिया के कंपनीज़ को प्रोवाइड करेगा, जैसे फॉरेनर यूएस है वो अपनी कंपनी को। तो फिर दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा लाइक की पॉइंट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इट कंडक्ट्स वेरियस एक्टिविटीज सच एज फंड रेजिंग, फाइनेंशियल एडवाइजिंग एंड लोन सर्विसेज टू लार्ज कंपनीज। तो सेकंड पॉइंट भी यही कहता है कि ये मतलब जितना भी एक्टिविटीज़ होता है जो जैसे कि फंड रेज करना हुआ, जितना भी फाइनेंशियल एडवाइजिंग हुआ, जैसे एडवाइजरी का भी काम करती है, यह हाल फिलहाल में आया है। और लोन भी प्रोवाइड कराती है टू दी लार्ज कंपनीज को ये बेसिकली टारगेट करके उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और उसके बदले ये लोग चार्ज करते हैं कुछ फीस। तो फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। सो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट कह सकते हैं कि ये कोई भी जनरल पब्लिक जैसे हम भी हो गए, जैसे नॉर्मल पब्लिक हो गए, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो आप लोग जाके मतलब ऐसे ही मर्चेंट बैंकिंग को आप अप्रोच नहीं कर सकते, उसका सर्विसेज नहीं ले सकते, क्योंकि ये अपना सर्विसेज जनरल पब्लिक के लिए नहीं कराती है। ये अपनी जो भी सर्विसेज है वो एकदम मतलब लार्ज जो लिमिटेड लार्ज बिजनेस एंटिटीज़ है उन्हें कराती है। इनकी सर्विसेज होती है लिमिटेड, मतलब जैसे सबके लिए नहीं होता है, बस मतलब जो लार्ज बिजनेस होते हैं और कंपनीज होते हैं उनके लिए होता है। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है, की पॉइंट है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसा टाइप का बैंकिंग है जो कि मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग का इसलिए होता है क्योंकि इसके नाम पे जैसे मर्चेंट बैंकिंग लगा हुआ है, मर्चेंट बैंकिंग। तो बैंकिंग से ये रिलेट करता है कि ये लोन इजीली प्रोवाइड कराता है बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज़ को, ग्रांट कराता है, फाइनेंशियल एडवाइस देता है, और अब फाइनेंशियल सर्विस यानी कि पैसे तो देता ही है, तो इसीलिए फाइनेंशियल सर्विस भी आ जाएगा। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो सबसे पहला फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मर्चेंट बैंक लाइक प्रोवाइड कराता है मल्टीनेशनल बिजनेस, लार्ज बिजनेस लोगों को कराता है, जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक हेल्थ में इफेक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक हेल्थ यानी कि नेशनल इनकम। अगर जैसे बिजनेस ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा किसी भी कंट्री का, तो उसका इकोनॉमिक अपने आप रेज होने लगेगा, मतलब ग्रोथ होने लगेगा इकोनॉमिक में। दूसरा कहता है कि ये मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके अंडर आता है, जैसे फंड रेज करना, फाइनेंशियल एडवाइस कराना, लोन सर्विस, जो कि प्रोवाइड करता है लार्ज कंपनीज़ को। और तीसरा में कहते हैं कि उनके पास लाइक जो सर्विस होता है वो लिमिटेड होता है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है, और चौथा पॉइंट ये कहता है कि लाइक ये कॉम्बिनेशन है बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो ये थी एक छोटा सा लाइक मीनिंग और इसका थोड़ा की पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो फिर वर्क ऑफ मर्चेंट बैंकर। तो बेसिकली पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली इन सिंपल टर्म्स, अ मर्चेंट बैंकर हैज़ डिफाइंड एज एनी पर्सन हु इज engaged इन business of issue management, either by making arrangement regarding selling, buying or subscribing to securities, or acting as manager, consultant, advisor, or regarding corporate advisory services in relation to several issue management। तो
इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि ये एक मतलब जो होता है, जो मर्चेंट बैंकर होता है, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक कोई भी एक पर्सन को लेते हुए जो कि अपना इंगेज है बिजनेस से, जिसमें कि उसका बिजनेस का फंक्शंस आते हैं इशू मैनेजमेंट करना। इशू मैनेजमेंट से आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ को इशू करना, शेयर्स को इशू करना, है ना। जैसे आईपीओस निकालना होता है कंपनीज को, तो वो अपनी मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू करा सकता है। और इसमें देखिए जैसे कि कहा कि अरेंजमेंट रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज़, मतलब कि बाई करना, सेल करना, जितने भी शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो सबको डील करना, ये सब मर्चेंट बैंकिंग का मतलब वर्क होता है, काम होता है। और एक्टिंग एज अ मैनेजर, मैनेजर का भी काम करता है ये बहुत सारी कंपनीज़ में। जैसे आप एमएनसी वो सब में देख 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 सकते हैं कि मर्चेंट बैंकर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक कंसल्टेंट एडवाइजरी का भी काम करता है रिगार्डिंग कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, जो कि मतलब जितने भी एडवाइजरी सर्विसेज होते हैं या कुछ भी होता है वो सब मर्चेंट बैंकर का ही काम होता है, वो बेसिकली यही परफॉर्म करती है। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि हमारी कोई भी एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई जेड ले लेते हैं। तो ये इसको अपना शेयर इशू करना है, शेयर इशू करना है। तो ये अपने आप से भी कर सकती है, और जैसे अगर किसी का इसे हेल्प लेना हुआ, है ना, अपने आप तो कर ही सकती है, लेकिन अगर इसको अपना शेयर इशू करने के लिए हेल्प लेना पड़ा तो ये मर्चेंट बैंकिंग के पास जाके अपना इशू करा सकती है। क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग नाम सुनते ही जो नॉर्मल पब्लिक होता है, जैसे हम लोग होते हैं, अपने आप एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सो इसमें भी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मतलब मर्चेंट बैंकिंग हेल्प करता है कि इशू मैनेजमेंट करना, बेसिकली इसका फंक्शन भी कह सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकर्स बाय सेबी, है ना। तो मर्चेंट बैंकर के थोड़े बहुत कैटेगरीज हैं जो कि क्लासीफाई किए गए हैं सेबी की तरह। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। तो यहाँ पे अगर मर्चेंट बैंकिंग सिक्योरिटीज़ को इशू करा रही है, तो यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में भी पार्ट ले रही है, तो फिर सेबी ने इसको भी कैटेगराइज किया है, मतलब 4 पार्ट में, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे टॉप फॉलोइंग पॉइंट्स में। तो सबसे पहले है इशू मैनेजमेंट, जो कि हमने पहले भी देखा था। इशू मैनेजमेंट वो होता है यानी कि जैसे शेयर्स को इशू करना हुआ, है ना, बाई सेल करना हुआ वो। और सेकंड में है अंडरराइटर। अंडरराइटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम इसके लिए अलग से वीडियो भी बना सकते हैं अगर आप कहेंगे तो बेसिकली अंडरराइटर होता क्या है समझते हैं। अंडरराइटर यानी कि जैसे कि अगर मेरा कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो मेरे को अपना शेयर्स मैंने इशू किया मार्केट में 100 100 शेयर मैंने इशू किए। तो फिर 100 में से मेरे 50 शेयर तो सेल हो गए, और मेरे बचे कितने? 50। जो रिमेनिंग 50 है, ये अंडरराइटर ये कहता है कि अगर आपके जितने भी शेयर हैं जो इशू किए गए हैं, उसमें से अगर जितने सेल होते हैं वो तो हो गए, और जो सेल नहीं होता, जो बचे रिमेनिंग शेयर हैं जो 50 है, उसको वो लोग अपनी तरफ से परचेज कर लोग अपने से खुद से एक्वायर कर लेते हैं। तो इसमें आता है अंडरराइटर। और कंसल्टेंट्स ऑफ इशू, कंसल्टेंट्स ऑफ इशू का मतलब भी यही सेम ही हो गया कि शेयर्स के रिलेटेड जो भी होता है सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड, उसको भी मतलब ये कंसल्टेंट और एडवाइस देता है। मोबिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर कंपनी। सो जैसे हमारी कंपनी होगी एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि फ़ॉरेन में भी डील करेगी। तो अगर फ़ॉरेन में होता है तो ये फ़ॉरेन ट्रेड में भी मदद करती है, जैसे कि फॉरेन करेंसी हो गया, डॉलर्स, ये सब में भी ये प्रोवाइड कराती है मर्चेंट बैंकर। जैसे फॉरेन करेंसी का नीड हुआ तो मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसे भी। तो यही है इसके कैटेगरीज बाई। तो अब देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे? बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे 3 ही डाल रखे हैं, वैसे आप बना के भी लिख सकते हैं। अभी तक काफ़ी मतलब आपका मतलब आइडिया क्लियर हो गया होगा कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले हमारा है चैनलाइजिंग द फाइनेंशियल सरप्लस सरप्लस ऑफ द जनरल पब्लिक इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, है ना। तो यहाँ पे कहा है कि जितने भी जो सरप्लस यूनिट्स होते हैं, जैसे मैंने कमाया 100 रुपये, है ना, मेरा इनकम है 100, मतलब सेविंग मेरा 100 रुपये हो रहा है महीने का, तो 100 रुपये जो मेरा सरप्लस अमाउंट है
उसको मर्चेंट बैंकिंग एक मतलब चैनलाइज करता है ताकि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकें। जैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का है, इन्वेस्ट करके हम अपना ये सरप्लस यूनिट को और बढ़ा सकें। ये बेसिकली जो सरप्लस यूनिट होती है ना, उसे लेती है पब्लिक से, और जहाँ पे डेफिसिट यूनिट होती है यानी कि जिन्हें ज़रूरत होता है उन्हें ये अपना प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मेरे मेरे पास 100 रुपये, किसी को 100 रुपये का नीड है, तो फिर एक एज अ मिडल मैन या फिर इंटरमीडियरीज कह सकते हैं मर्चेंट बैंकिंग को, जो कि उसका काम करता है। ऑब्जेक्टिव है इसका। सेकेंड ऑब्जेक्टिव कहता है कि कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज लाइक द रजिस्ट्रार, बैंकर, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, अंडरराइटर, बुकर्स एक्सेट्रा टू दिस शेयर इशू। तो मर्चेंट बैंकिंग लाइक एक सिंपल टॉपिक है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि कोऑर्डिनेट करना है ना वेरियस इंटरमीडियरीज के थ्रू, लाइक एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है ये। लाइक रजिस्ट्रार का भी हो गया, या फिर बैंकर का हो गया, एडवर्टाइज कराना हुआ कंपनीज को, अपना अंडरराइटिंग कराना हुआ, या बुकर्स एक्सेट्रा, जो भी है मतलब रिलेटेड टू शेयर इशू है, वो सब काम ये करती है मर्चेंट बैंकिंग। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है ensuring the compliance related टू फंड रेजिंग इन्वेस्टमेंट, ये रहा। जैसे कि ये थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि इंश्योर करना जितने भी मतलब रिलेटेड होते हैं, जैसे फंड को रेज करना, कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ पे डालना है, जितने भी एक्टिविटीज़ होता है वो सारा कौन करता है, हमारा मर्चेंट बैंकिंग। बेसिकली ये सारे इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। आप और भी बना के लिख सकते हैं, जैसे ऊपर प्रीवियस हमने जो पढ़ा है ऊपर में, उसमें उसमें से भी वाइंड अप कर सकते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है फंक्शंस। तो बेसिकली फंक्शंस में ये कहता है कि पहला फंक्शन है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आप समझ आ रहा होगा कि लाइक पोर्टफोलियो होता किसका है, जो शेयर में डील करता है। जैसे जैसे किसी का शेयर मैंने परचेस किया, डिफरेंट कंपनीज में परचेस किया, तो मेरा एक पोर्टफोलियो बनेगा। तो पोर्टफोलियो को भी मेंटेन करता है कौन, मर्चेंट बैंकर। फंड रेजिंग फंड्स फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट के लिए फंड रेज करता। जैसे कि किसी भी क्लाइंट या फिर किसी भी कंपनी को पैसे चाहिए, तो ये फंड अरेंज करती है कि कहाँ से फंड इसको प्रोवाइड किया जाए, किससे लिया जाए, ये सारी काम फंक्शंस मर्चेंट बैंकिंग करती है। लोन सिंडिकेशन, लोन सिंडिकेशन एक अलग टॉपिक है। लाइक लोन मतलब लोन तो लैंड कर ही सकती है मर्चेंट बैंकिंग, आपने लोन देती है, प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसके बिहाफ पे ये कुछ चार्ज करती है, अपने सर्विसेज के ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज करती है मर्चेंट बैंकिंग। लीजिंग एक्टिविटी हुआ, लीजिंग भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन नॉर्मल लीजिंग से आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपका जैसे कुछ एसेट है ना, अपने एसेट्स को किसी और को लैंड कर रहे हो, आप दे रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, आप बस उसे दे रहे हो यूज़ करने के लिए कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि रेंट बेसिस पे होता है, जैसे कि रेंट पे करते हैं, है ना, उसे कहते हैं लीजिंग। नाम से ही क्लियर हो जाता है ये सब तो। और प्रमोशनल एक्टिविटी, प्रमोशनल यानी कि प्रमोट है, प्रमोशनल एक्टिविटी। और प्रोजेक्ट काउंसलिंग, प्रोजेक्ट काउंसलिंग जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट हो गई, वो सब में भी यह हेल्प करती है, काउंसिल करती है, अपने एडवाइस देती है अपने जो भी क्लाइंट होते हैं उसे। तो बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग यही है। एक बार हम लाइक देख लेते हैं ऊपर से। मर्चेंट बैंकिंग एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बिहाफ पे वो कुछ अपने फीस को चार्ज करती है। तो की पॉइंट्स या फिर फंक्शन में भी लिख सकते हो कि मर्चेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है मल्टीनेशनल लार्ज कंपनीज को एंड ऑल। और उसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे कि इट कंडक्ट्स वेरियस एक्टिविटीज सच एज फंड रेजिंग, है ना, और दे डू नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिख के आना, क्योंकि ये जो मर्चेंट बैंकिंग और उसमें जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स, उसमें से डिफरेंस यही निकल के आता है कि ये कमर्शियल बैंक जो होते हैं जो जनरल पब्लिक को भी देती है सर्विसेज, लेकिन मर्चेंट बैंकिंग मतलब जनरल पब्लिक को नहीं देती है, ये देती है सिर्फ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को। तो ये कॉम्बिनेशन है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का। और वर्क ऑफ मर्चेंट बैंकिंग जैसे कि इशू मैनेजमेंट कराना हुआ, एंगेजमेंट इन एंगेज होता है किसी भी बिजनेस का, अरेंजमेंट कराना, है ना, बाय बाइंग और सेलिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटीज़ को बाई सेल कराना, एडवाइस देना, जो भी लाइक इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। कैटेगरीज जैसे इसके हो गए, सेबी के द्वारा इशू मैनेजमेंट, अंडरराइटर, कंसल्टेंट ऑफ इशू, मोबिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर कंपनीज। और ऑब्जेक्टिव में 3 लिख के आ सकते हो, चैनलाइज करना लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज को जनरल पब्लिक से लाइक इन्वेस्टमेंट करवाना, ये वो। इसमें जनरल पब्लिक देखे आप ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि यहाँ पे जनरल पब्लिक कैसे है। जनरल पब्लिक यानी कि कोई भी लाइक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वो लोग भी तो एक पब्लिक ही है, तो उनको हम इसमें कंसल्ट कर सकते हैं।
ना कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसे। और कोऑर्डिनेट करना इंटरमीडियरीज के थ्रू, लाइक इंटरमीडियरीज का एक्ट करना, लाइक रजिस्ट्रार, बैंकर, एडवर्टाइजिंग, इंश्योर करना, है ना, फंड रेज, इन्वेस्टमेंट और फंक्शन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये तो यही सब हो गया हमारा मर्चेंट बैंकिंग का। मर्चेंट बैंकिंग, तो ये हमारा मर्चेंट बैंकिंग कवर हो गया है। तो बेसिकली अगर आपका लाइक 6 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में, जैसे बीबीए में आ जाता है, अगर 10 मार्क्स में आया या फिर 6 मार्क्स में भी आया तो इतना आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो, लाइक आपको फुल मार्क्स तो मिल ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ भी आपको हेल्पफुल हुआ तो आप लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और लाइक बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जितने भी आगे हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।